खबर आ रही है, पोटका में ब्रेन मलेरिया का कहर देखने को मिला है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 1250 जांच में 70 नए संक्रमित पाए गए हैं। राज्य सरकार केंद्रीय टीम ने संभाला है मोर्चा। दवाई का छिड़काव हो रहा है, लोगों की जांच कराई जा रही है। दहशत का माहौल लोगों में नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेन मलेरिया से लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ब्रेन मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस लक्षण को जैसे ही आप देखें, इस पर तुरंत आप एक्शन लें। और ये 1250 जांच में 70 नए संक्रमित पाए गए हैं। जमशेदपुर से खबर सामने आ रही है। ये खबर आपको मैं बता रही हूँ। दवाई का छिड़काव लगातार किया जा रहा है और उसके बाद और देखिए ब्रेन मलेरिया क्या होता है मैं आपको बता दूं। ब्रेन मलेरिया को सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं। ये पी फैल्किपेरम मलेरिया का सबसे गंभीर रूप है और ये मस्तिष्क को बेहद प्रभावित करता है। मुख्य लक्षण क्या क्या हैं वो भी आप जान लीजिए। दौरे आ सकते हैं, आपको बेहोशी हो सकती है, भ्रम की स्थिति हो सकती है, कोमा हो सकता है और दौरे के बाद मरीज 30 मिनट से अधिक समय तक कोमा में रह सकता है। चेतना में गड़बड़ी होने पर इसे गंभीर मलेरिया मानकर तुरंत इलाज कराना बेहद जरूरी है। समय पर उपचार न मिलने पर जान जाने का भी खतरा हो सकता है। तो ब्रेन मलेरिया के जो लक्षण हैं वो किससे संबंधित है ये भी जान लीजिए। आंखें खुली हों लेकिन दिखाई ना देना, धुंधली और असामान्य दृष्टि आपको मिल सकती है। आंखों का अनियंत्रित हिलना, आंखों का ऊपर या एक तरफ मुड़ जाना, गर्दन में आपके अकड़न हो सकती है, शरीर में असामान्य रूप से अकड़न नजर आ सकता है, दौरे पड़ सकते हैं, जबड़े आपके जकड़ सकते हैं, दांत पीसता है, बेहोशी या कोमा हो सकता है, तेज बुखार, लीवर और तिल्ली का बढ़ना, पीलिया, फेफड़ों में सूजन, किडनी की खराबी, गंभीर एनीमिया, लो ब्लड प्रेशर, रक्तस्राव। तो ये ऐसे लक्षण हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। अगर इनमें से एक भी लक्षण आपको नजर आता है तो आप तुरंत ही एक्शन लें और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। अब इसका उपचार क्या है तो मैं ये भी बता दूं कि आर्टिसुनेट और आर्टिमेंथर से इलाज किया जाता है और क्विनिन और क्विनिडाइन भी दी जाती है। गंभीर मरीज को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। कोमा में वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। दौरे रोकने के लिए एंटी सीजर दवाएं दी जाती हैं। अन्य अंगों की जटिलताओं का भी इलाज किया जाता है। अब आते हैं कि इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, तो ये भी जान लीजिए। मच्छरदानी का आपको नियमित इस्तेमाल करना है। अपने घर के आसपास आपको पानी नहीं जमा होने देना है। पूरे स्लीव्स के कपड़े आपको पहनने होंगे। मच्छर भगाने वाले उपाय जरूर अपनाएं। बुखार होने पर तुरंत ही जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह अनिवार्य रूप से लें। दरअसल जब आउटब्रेक हुआ है तो उसका तो इलाज करना होगा, उसका रोकथाम करना भी तो नहीं ज़रूरी है कि ताकि ये और फैले नहीं चारों तरफ। अब क्योंकि रोज़ाना टेस्टिंग भी हो रहा है, रोज़ाना नए मरीज़ भी मिल रहे हैं और उनका इलाज भी हो रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 3-4 दिनों में 40 मरीज़ तो मेरे सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिसमें आज सुबह से 3 मरीज़ भी आए हैं। सबों का इलाज बेहतर तरीके से हो रहा है और जो स्प्रे करना है या फॉगिंग करना है वो सब भी हो रहा है। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता जमशेदपुर से आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, अब तक कितने संक्रमित मरीज पाए गए हैं और सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है संक्रमण को रोकने के लिए? जी बता दूं कि पोटका विधानसभा में लगातार जो है मलेरिया का कहर बढ़ता जा रहा है और ये चैन जो है वो कई दर्जनों गांव में फैल चुका है। हालांकि इसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जिससे गांव के लोगों में जहां डर का माहौल बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। हालांकि बता दूं कि कई जिलों से स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो कई चप्पे चप्पे गाँव पर जो है जांचिंग कर रही है, लोगों का जाँच किया जा रहा है, दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, कई दवाइयां लोगों को खिलाई जा रही है और सबसे बड़ा जो अहम अभियान चलाया जा रहा है वो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि ये मलेरिया का मच्छर का चैन जो है ये कैसे रोका जाए, किस तरह साफ सफाई रखी जाए, किस तरह जमा हुआ पानी ना रखा जाए, उसको लेकर लगातार जो है टीम गांव में अभियान चला रही है। साथ ही साथ अब केंद्रीय टीम भी जो है वो भी पोटका पहुंच चुकी है और लगातार जो है झारखंड सरकार और केंद्रीय टीम जो है वो लगातार पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर जाकर जांच की जा रही है। लगभग 70 से अधिक संक्रमित पॉजिटिव मरीज जो है वो पाए गए हैं, जो जमशेदपुर के सदर अस्पताल और एमजीएम अस्पताल में लगातार उनका इलाज जारी है।
हालांकि वहां का स्थानीय विधायक संजीव सरदार भी लगातार स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क में है और लगातार लोगों को कैसे करके ये मौत का आंकड़ा जो है उसे ब्रेक लगाया जाए और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए और सही उचित दवाई उनको पहुंचाई जाए, जिससे ये जो मलेरिया का चैन है इसे रोका जा सके। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और लगातार जांचिंग की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य सिविल सर्जन ने निजी अस्पतालों से भी अपील की है कि मलेरिया को लेकर सभी दवाइयां उपलब्ध रखिए। किसी तरह कोई मरीज पहुंचता है तो उसकी विशेष रूप से उसको अलग से केबिन भी बना दिया गया है मरीजों के लिए। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ गांव में मलेरिया फैल रहा है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। केंद्र और राज्य के सहयोग से पूरे गांव-गांव में जाकर जांच किया जा रहा है, दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, लोगों से जागरूक रहने की भी अपील की जा रही है। जी वाकई लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील हो रही है और लक्षण दिखने पर तुरंत आपको अस्पताल जाना है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है। बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।